Hello students, this is Bharat Bhushan Mehta, Assistant Professor of Computer Science, Government National College, Sirsa. We will study about C programming or we can say C language. C language को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि C लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज का मतलब है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे और वी कैन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हमें किसी से बात करनी है, हम अपनी बात को किसी को समझाना चाहते हैं तो हम किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए लैंग्वेज। इसी तरीके से अगर हम बात करें कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज से हम एक यूज़र या हम अपनी बात को कंप्यूटर तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है। हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, बांग्ला है, उस लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए हमें उसके बारे में उसकी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके बेसिक्स, उसका जो कैरेक्टर सेट है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। द लैंग्वेज वी यूज़ इज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इंग्लिश है, हाई लेवल लैंग्वेज है, हिंदी है, हाई लेवल है। इसी तरीके से कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसको हम कहते हैं बाइनरी लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शंस को नहीं लिख सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट ए प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज। इसीलिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज में काम करना पड़ेगा यूज़र को, प्रोफेशनल्स को। तो उसको करने के लिए हमें जो बेसिक चीज़ चाहिए किसी भी लैंग्वेज के लिए वो है उसका कुछ कैरेक्टर सेट। बिफोर गोइंग इनटू द डीप वी मस्ट नो द जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज 1970 में डेवलप की गई डेनिस रिची के द्वारा। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एक जनरल पर्पस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम सी के अंदर जो टर्म्स यूज़ करते हैं वो एक इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जिनको कि हम एक्सप्रेशंस का नाम देते हैं, कीवर्ड्स का नाम देते हैं, लाइक इफ़, एल्स, फॉर, डू एंड व्हाइल। सी एक लोअर लेवल की तरह भी यूज़ की जा सकती है, सी एक हायर लेवल की तरह भी यूज़ की जा सकती है। सी के अंदर दोनों तरह की क्वालिटीज़ हैं, लो लेवल लैंग्वेज की और हाई लेवल लैंग्वेज की। इसीलिए सी को मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। सी का यूज़ सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी करते हैं और सी का यूज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में भी किया जाता है। सी को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि जैसे एक इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर हम अगर मास्टरी करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ABC आनी चाहिए। ABC मीन्स कैरेक्टर सेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद हम वर्ड्स बनाएंगे, वर्ड्स से पैराग्राफ्स बनाएंगे, पैराग्राफ से हमारे टॉपिक्स तैयार होंगे, पैराग्राफ्स तैयार होंगे। तो इसी तरीके से जब हम सी की बात करते हैं तो सी के अंदर जो स्टार्टिंग है वो है उसका कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट के अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं अल्फ़ाबेट्स A to Z, स्मॉल a to Z एंड कैपिटल A to Z, न्यूमेरिक वैल्यूज़ 0 to 9, कुछ स्पेशल सिंबल्स, ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, मोड, एस्ट्रोफ्स, कॉलन, सेमीकोलन एक्सेट्रा, इनको हम स्पेशल सिंबल का नाम देते हैं। The words formed from the character set are the building blocks of C, and these building blocks are known as tokens. हम
कैरेक्टर सेट को मिला के जो चीज़ बनाते हैं उसको हम कहते हैं टोकन। टोकन हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएशन सिंबल्स। जो सबसे पहला टोकन है वो है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? किसी भी सी प्रोग्राम को हम जब करते हैं तो हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, कुछ नाम यूज़ करते हैं। नाम को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज़ नथिंग बट ए नेम गिवन टू एलिमेंट। Identifier is a word used by a programmer to name a variable, function और array। हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो भी वेरिएबल यूज़ करेंगे, कोई भी फंक्शन होगा, कोई एरे होगा, उसको एक नाम देंगे, उस नाम को कहा जाता है आइडेंटिफायर। और उस नाम को रखने के लिए, नाम को बनाने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। पहला रूल है identifier must start with an alphabet or underscore। Second is no space is allowed in between। बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते। No special symbol are allowed except underscore। Both upper and lower case letters can be used but C is case sensitive। माना कि इसमें इसका मतलब है कि अगर हम स्मॉल ए और कैपिटल ए यूज़ करते हैं तो वो दोनों अलग अलग नाम को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स एक्स, एरिया 3, रेंट अंडरस्कोर एक्स, सम 3, ये सभी के सभी जो ऊपर रूल्स दिए गए हैं उनको फॉलो करते हैं, इसलिए ये वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं 3 अंडरस्कोर सम, एरिया स्पेस ट्राइंगल, x@y, 4 स्क्वायर प्लस सम। ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें जो हमने रूल्स पढ़े वो किसी ना किसी रूल को वायलेट करते हैं। 3 अंडरस्कोर सम 3 से स्टार्ट हो रहा है, एरिया स्पेस ट्रायंगल स्पेस आ गया, x@y में स्पेशल सिंबल @ आ गया, प्लस सम में प्लस से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि ये ऊपर दिए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते इसलिए ये इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं जो इनबिल्ट हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर नथिंग बट सिस्टम डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। सी लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट जो आइडेंटिफायर्स हैं उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स भी कहा जाता है। सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। C is a case sensitive, it means these must be used as it is। जो 32 कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, उनको हम स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। The next token is variable। A variable is nothing but a name given to a storage area that our programs can manipulate। मेमोरी के अंदर जो कोई भी डेटा स्पेस यूज़ करेगा उस स्पेस को एक नाम दिया जाता है, उसको एक वेरिएबल कहा जाता है। उस वेरिएबल के अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं और उस स्टोरेज एरिया का अपना एक एड्रेस भी होता है। द नेम ऑफ ए वेरिएबल कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर character। It must begin with either a letter or an underscore। We can say that the name given to a variable is an identifier। C के अंदर जो हम डेटा यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं C डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कैन बी void, integral, floating point, derived। The integral type is also classified into Boolean, character and integer। Floating point data type is classified into real, imaginary and complex data type। जो डेटा टाइप हमने पढ़े उसमें हमारे कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं और कुछ डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं। जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले आता है इंटीग्रल
types. Integers are stored in various sizes. They can be signed or unsigned. Integers वो वैल्यूज़ जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं होती. They can be signed और unsigned. इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं और अनसाइंड इंटीजर में केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ ली जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 75 इज़ ए इंटीग्रल टाइप. 75 प्लस में हो सकता है, 75 माइनस में हो सकता है. हम इसको 8 बिट की रिप्रेजेंटेशन में अगर लेंगे तो हमारे पास टोटल 8 बिट्स होंगे. अगर हम कोई भी जो नंबर है 8 बिट्स की रिप्रेजेंटेशन में लेते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आती है वो आती है 2n-1. n इज़ द नंबर ऑफ बिट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल 8 बिट्स हैं तो पॉजिटिव साइड में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी 2^7-1, दैट इज़ +127. हम नेगेटिव नंबर्स को सी लैंग्वेज में 1s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में और 2s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इंटीग्रल टाइप्स में नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास कैर, शॉर्ट इंट, इंट और लॉन्ग इंट. कैर के अंदर हम 8 बिट्स साइज यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1 बाइट. जो रेंज है कैर की वो है अनसाइंड में 0 से 255 और साइंड में -128 to +127. इसी तरीके से जो हम शॉर्ट इंट डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो 2 बाइट्स का होता है. इसकी अनसाइंड वैल्यूज़ 0 to 65535 तक होती है और साइंड वैल्यूज़ -3 to 7682 +3 to 767 तक होती है. इंटीजर मे बी ऑफ शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप. इट कैन बी सेम. लॉन्ग इंट इज ऑफ 4 बाइट्स. Its unsigned value is 02429496795 and signed value is -2147483648 214748367. The size of short is always less than equal to the size of int, which is less than equal to the size of long, which is again less than equal to the size of long int. Now floating point numbers, which is also a basic data type. float के अंदर रेशनल नंबर्स काउंट किए जाते हैं. float are always signed numbers. The very first type is float. Approximately precision is of 6 decimal digits, typically stored in 4 bytes with 24 bits of signed mantissa and 8 bits of signed exponent. The second one type is double. Approximate precision is of 14 decimal digits, typically stored in 8 bytes with 56 bits of signed mantissa and 8 bits of signed exponent. हमारे पास इंटीजर का साइज़ क्या होगा, फ्लोट का साइज़ क्या होगा, डबल का साइज़ क्या होगा, कैरेक्टर का साइज़ क्या होगा, इनमें साइंड और अनसाइंड के क्या रेंजेस होंगी, उन सबको अगर हम चेक करना चाहते हैं ऑल दैट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर यूज्ड एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड. यू कैन चेक दीज वैल्यूज़ इन limits.h header file in your system after your installation. Now constant क्या होता है? Constant is a value or an identifier whose value cannot be altered in a program. ऐसी वैल्यू या ऐसा आइडेंटिफायर जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते उसको कांस्टेंट का नाम दिया जाता है. फॉर एग्जांपल पाई 1 2.5. पाई इज़ एन आइडेंटिफायर, 1 इज़ ए वैल्यू, वी कैन नॉट चेंज दीज वैल्यूज़. कांस्टेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फॉर एग्जांपल इंटीजर कांस्टेंट. इंटीजर कांस्टेंट एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है. इट इज़ एसोसिएटेड विद नंबर without any fractional or exponential part. Integer constants different types के हैं further. Decimal constant with base 10, octal constant with base 8 and hexadecimal constant with base 16. Floating point constant
ऐसे कांस्टेंट हैं जो न्यूमेरिक हैं, जिनके अंदर फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं या एक्सपोनेंट फॉर्म में मिलते हैं, लाइक 25.0, 0.0000255 माइनस 0.25e माइनस 5 एक्सपोनेंट, इंटीजर, फ्लोट, देन character constant. A character constant is a constant which uses single quote around characters, A with single apostrophe, P with single apostrophe, T, Z in single quote. कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी सिंबल को अगर हम सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक कैरेक्टर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी सिंबल को अगर हम डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमें एक स्ट्रिंग कांस्टेंट प्रोवाइड करवाता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आर द कांस्टेंट्स विच आर एनक्लोज्ड इन ए पेयर ऑफ डबल कोट मार्क्स। एग्जांपल्स: वेल डन, सम, अर्थ इज राउंड, ऑल दीज आर double quoted, so these represent string constants. Now the next token is operator. Operators in C. An operator is a symbol which operates on a value or a variable, or we can say operand. ऐसे symbols जो values को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या ऑपरेंड्स या एक्सप्रेशंस में यूज़ किए जाते हैं, कैलकुलेशंस में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सम इज़ एन एडिशन ऑपरेटर। सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स हैं, जिनको हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। वो हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, या जिनको हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। एज वी नो ऑल दिस अबाउट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। इसमें हमारे पास जो ऑपरेटर है माइनस, उसको हम एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और हम किसी भी वैल्यू को नेगेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक नया ऑपरेटर है सी के अंदर, जिसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर या मॉडुलो डिवीज़न, जिसका काम है हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करना डिवीज़न के बाद, और वी कैन से रिमाइंडर आफ्टर डिवीज़न। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव वेरिएबल्स x 10, y 20 एंड z 25, अगर हम x प्लस y लिखते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 20। x माइनस z यूज़ करते हैं तो वी विल गेट रिजल्ट -15। माइनस z विल गिव रिजल्ट नेगेशन ऑफ 25। y मल्टीप्लाई बाय z विल गिव रिजल्ट 500। z बाय x विल गिव रिजल्ट 2। z बाय x 25 by 20, oh sorry, 25 by 10 will give 2, not 2.5. z by y, z by y 25 by 20 will give result 1, not 1.25. ऐसा क्यों है? सी के अंदर हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स होते हैं, कुछ कास्टिंग्स होती हैं। अगर हम इंटीज़र बाय इंटीज़र लेते हैं तो हमें इंटीज़र ही रिज़ल्ट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, 25 by 20 we will get 1, not 1.25, because 25 is an integer and 20 is an integer, so we will get result integer. The fractional part is truncated in that case. Integer by float, float by integer, or float by float will give a result in float. 25.0 by 20 will give result 1.25, because 25.0 is a float value and 20 is integer value, so we have float by integer, so the result will be a float value. In case of modulo division or modulus operator, the result is always the remainder after the division.
इसमें जो सबसे मेन चीज़ जो याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है, द साइन ऑफ द रिमाइंडर इज ऑलवेज द साइन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल 25 mod 10, the result will be 5. 25 mod 8, the result is 1. 25 mod minus 8, the result will be 1. Minus 25 mod 8, the result is minus 1. Minus 25 mod minus 8, result is again minus 1. 8 mod 25, result will be 8. यहाँ इसको अगर हम सभी को देखें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो रिमाइंडर है, लेकिन जो रिमाइंडर का साइन है वो साइन वो है जो हमारे पहले वेरिएबल का साइन है, पहले ऑपरेंड का साइन है। फॉर एग्जांपल -25 mod 8, -25 mod -8, वो साइन हमें रिजल्ट में साफ दिख रहा है। सो कीप इन माइंड दैट the remainder sign is always the sign of the first operand in case of modular division modulus operator. Next is increment and decrement operator. मान लीजिए हम अपने वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या एक डिक्रीमेंट करना चाहते हैं। वी कैन यूज़ प्लस ऑपरेटर फॉर दैट। वी विल हैव टू राइट बाय +1। अगर हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना चाहते तो सी ने एक प्रोविज़न दिया है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करने का। वी राइट दिस ऑपरेटर एज प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट, माइनस माइनस मीन्स डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड बाय 1 unit, by 1. Increment plus plus increases the value by 1 and decrement decreases the value by 1. These two operators are called unary operators because they operate on a single operand. If you say plus plus operand, it is called pre-increment. किसी भी वेरिएबल से पहले अगर ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है तो उसको प्री इंक्रीमेंट कहते हैं. ऑपरेंड प्लस प्लस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट. माइनस माइनस ऑपरेंड इज कॉल्ड प्री डिक्रीमेंट एंड ऑपरेंड माइनस माइनस इज कॉल्ड पोस्ट डिक्रीमेंट. For example, a is equal to 100 and b is 10. Then plus plus a or a plus plus will give result 101. It will increase the value of a by 1. Minus minus b or b minus minus will give result 9. It will decrease the value of b by 1. But if we use these operators with assignment operator or other operators, then the result is totally different. They behave in a different manner. For example, c is equal to plus plus a and c is equal to a plus 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 plus. दोनों के अंदर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो अलग अलग आएंगे. c is equal to plus plus a के अंदर c की वैल्यू हमें जो मिलेगी that will be 101. But in the second case c is equal to a plus plus, we will get the value of c as 100. Because when increment decrement operators are used with assignment or any other operator, their nature, their behavior is changed. Like plus plus a operator b will work as a plus plus then a operator b. A plus plus operator b will work as a operator b then a plus plus. अब इसको समझने के लिए वापस हम अपने एग्जांपल पर आते हैं. c इज इक्वल टू प्लस प्लस a. इट मीन्स पहले a की वैल्यू इंक्रीज होगी, a विल बी a plus 1 then a will be assigned to c. In the second case c is equal to a plus plus means a will be assigned to c first, then a will be incremented. So we will get in the first case 101 and in the second case 100. Arithmetic assignment operators or assignment
operators. As shown here, equal, plus equal, minus equal, multiplication equal, division equal, modulo equal. If I say A is equal to B, it is same. But if I say A plus equal B, it represents A is equal to A plus B. A minus equal B is A equal A minus B. We are using the same variable on the right side as that of left side, so we can write these operators on the right side also. So it is the second way of writing using assignment operator and binary operators. Now comes relational operator. अगर हमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है या दो चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हैं, दो रिलेशंस के बीच में रिजल्ट्स चेक करना चाहते हैं, तब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑपरेंड्स, whether the value is true or false. If the relation is true, the result is 1. If the relation is false, the result is 0. रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास हैं इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल एंड नॉट इक्वल टू. फॉर एग्जांपल 5 इक्वल्स 3, 5 और 3 बराबर नहीं है तो फॉल्स हुआ, रिजल्ट विल बी 0. 5 is greater than 3, it will return 1. 5 less than 3, false, returns 0. 5 not equal to 3, yes true, result is 1. 5 greater than equal to 3, yes, returns 1. 5 less than equal to 3, it is false, so value is 0. Now logical operators. If we have two expressions and we want to compare these expressions, so we can say output of these two expressions, whether they are true or false, we can use AND operator, OR operator and NOT operator. These operators are called logical operators. Expression 1 and expression 2 will have a value of 1 if both expressions are true. Expression 1 or expression 2 will have a value of 1, or we can say true, if expression 1 or expression 2 or both are true. NOT expression will have a value 1 if expression is 0, otherwise the result is 0. Now comes bitwise operators. जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करते हैं, एंड और नॉट. लेकिन अगर हम अपनी वैल्यूज़ को बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और हम उनके ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं तो हमें जो रिजल्ट्स मिलता है वो बिट्स की फॉर्म में मिलता है और फिर हम उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशंस. Bitwise operators are AND, OR, exclusive OR, complement, left shift and right shift. Let us suppose we have two variables P and Q. We can have P and Q, P or Q, P exclusive or Q. Let us suppose we have values 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. P and Q will be 0, 0, 0, 1. P and Q. The result is true only when all the variables of the input are true. P or Q will give a result 1 when either of the value input is 1. P exclusive or Q is high when only all the values are different. If all the input variables are equal, the output is 0. Let us suppose we have two values A 60 and B 13. Then we will have to convert these values into the binary format. 60 is 00 11 11 00. B is 13 00 00 11 01. Now we can have the binary, or we can say bitwise operators of these two values A and B. A and B will be 00 00 11 00. A or B will be 00 11 11 00. A exclusive OR will be
0 0 1 1 0 0 0 1. Complement of will be 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1. Now here see and we have A and B, that is 0 0 0 0 1 1 0 0. It will represent a value of 12, or will give value of 61, exclusive or will give 49. Complement of a 60 will be 1 1 0 0 0 0 1 1, that is 60. Similarly we have left shift and right shift operators. इनको समझने के लिए हम देखते हैं. मान लीजिए ए हमारे पास है 0 0 0 1 0 0 0 and B is 2. Then A left shift B. The arrow is toward left, so we say left shift. If the arrow is towards right, it is right shift. A left shift B. तब हम दो बिट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे. 0 0 0 1 0 0 0. We are shifting A by 2 bits will result 0 1 0 0 0. जो दो बिट्स हमने लेफ्ट में शिफ्ट किए हैं तो राइट में दो जीरोस इंसर्ट हो जाएंगे. सो द वैल्यू विल बी 0 1 0 0 0 0 0. A राइट शिफ्ट B will give 0 0 0 0 0 1 0. We will truncate the two bits from the right side and will insert two zeros toward the left side, you can say MSB side. So the result is altered. Bitwise shift operator shifts the bit value. The left operand specifies the value to be shifted and the right operand specifies the number of positions that the bits in the value have to be shifted. Both operands have the same precedence. Size of operator. The size of a unitary operator that returns the size of the data, constants, a variable or array or structure. हमारे पास जो ऑपरेटर है वो साइज ऑफ है, जो किसी भी वेरिएबल की, किसी भी एरे की, किसी भी कांस्टेंट की, किसी भी स्ट्रक्चर की वैल्यू को, साइज को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल साइज ऑफ ए. इफ ए इज एन इंटीजर, ए का साइज क्या होगा? इट विल बी 2 और 4 डिपेंडिंग ऑन द इंटीजर और शॉर्ट इंटीजर और ये सिस्टम स्पेसिफिकेशंस. नाउ ऑपरेटर प्रेसिडेंस. मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x = 7 + 3 × 2. द रिजल्ट विल बी 13 not 20 because we calculate multiplication first and then we add. हम मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद एडिशन को अप्लाई किया जाता है. किस ऑपरेटर को पहले यूज़ करना है, किस ऑपरेटर को बाद में यूज़ करना है, उसको हम नाम देते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस. सर्टेन ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस देन अदर्स. ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस द ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन एंड डिसाइड्स हाउ एन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड. जैसा कि हमारे एग्जांपल में दिया गया है, हम 3/3 × 2 को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम 7 को ऐड करेंगे. ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं. पोस्टफिक्स, यूनरी, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव, शिफ्ट, रिलेशनल, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, कंडीशनल, असाइनमेंट एंड कॉमा ऑपरेटर. देन कम्स एसोसिएटिविटी. अगर हमारे पास सेम लेवल के ऑपरेटर्स हैं, सेम लेवल का प्रेसिडेंस है, तो हम उन ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करेंगे? ऑपरेटर्स विद द हाईएस्ट प्रेसिडेंस अपीयर एट द टॉप ऑफ द टेबल. जो ऑपरेटर्स टेबल्स में सबसे ऊपर हैं उनका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है. दोज विद द लोएस्ट अपीयर एट द बॉटम. Within an expression, higher precedence operators will be evaluated first. Operators with the same precedence will be evaluated by which order from left to right or right to left is called their associativity. For example, 3 minus 5 into 7 by 8 plus 6 by 2. इसमें हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न.
हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6 बाई 2. Then we will solve 35 by 8. 3 minus 4 plus 6 by 2. 35 by 8 will give 4. Fractional part is truncated because integer by integer. Then we will solve 3 minus 4. Then we will add the result with 3. This is the sequence how we evaluate any arithmetic expression using the precedence and associativity of operators. Thank you very much. In the next chapters we will study about other operators and casting and conversion. What is casting, what is conversion, how we can declare a variable, how we can make a very first program in C language, etc. In the next videos we are going to study all these things. Till then, thank you very much.